तुमच्या स्वप्नातलं घर अगदी स्वस्त दरात. चढ्ढा रेसिडेन्सी वांगणी. अंबर सखी महिलांसाठी विशेष बचत खाते. माझी बचत माझा फायदा. अंबरनाथ जय हिंद कोऑपरेटिव्ह बँक. एका खासगी शाळेच्या शिक्षिकेला गेल्या 2 आठवड्यापासून मानसिक त्रास देत असल्याची धक्कादायक घटना उल्हासनगरमधून समोर आली. तिला तिच्या कामापासून म्हणजेच विद्यार्थ्यांना शिक्षण देण्यापासून वंचित ठेवून क्लासरूमच्या बाहेरच बसवण्यात येत असल्याचा खुलासा महिला शिक्षिकेने केला. सुमन सिंह असे महिला शिक्षिकेचे नाव असून तिला गेल्या 2 आठवड्यापासून शाळेच्या बाहेर आवारातच बसवून ठेवण्यात येत आहे. ही शाळा उल्हासनगर कॅम्प नंबर 1 येथील PMT इंग्लिश मीडियम आहे. दरम्यान तक्रार करणाऱ्या शिक्षिकेला जेव्हा आम्ही विचारलं तेव्हा त्यांनी शाळेच्या विरोधात अतिशय धक्कादायक माहिती दिली. यात शाळा मॅनेजमेंट या पीडित शिक्षिकेकडून दर महिन्याला 5,000 रुपये मागत असल्याचे आरोप सुमन सिंह या महिला शिक्षिकेने केले असून विनाकारण मानसिक त्रास देण्याचा आरोपही या पीडित शिक्षिकेने केला. या पाहूया पीडित शिक्षिकेची नेमकी तक्रार काय आहे. सर, ये मुझे 3.5 सालों से लगातार परेशान कर रहे हैं और आए दिन कुछ ना कुछ HM बोलते रहती है. मुझे ऑफिस में नहीं जाने देते. ऑफिस का वो गेट दिख रहा है, उससे मैं अंदर नहीं जा सकती. मैं आती हूँ, मास्टर पर कोई टीचर दे देती है, तब मैं मास्टर साइन करती हूँ. और अभी कुछ दिनों से तो क्या कर रहे हैं ये कि एग्ज़ाम पीरियड में 15 दिनों से तो मुझे क्लास ही नहीं दिए हैं. कोई क्लास, मेरे बच्चे हर एक क्लास में 10-10 करके बच्चे बैठ जा रहे हैं. फिर मैं बच्चों को जाके उनको जो भी थोड़ा मोड़ा वर्क दे देती हूँ. और 2 तारीख से उन्होंने क्या किया, मुझे क्लास के बाहर वहीं पर, सर देखिए इन्वर्टर लगा है, इतने दिनों का मेरे पास फ़ोटो वगैरह सब है. इधर कचरे वगैरह पड़े थे, वर्कर्स लोग काम कर रहे हैं, उन्हीं के बीच में वो मुझे बाहर बैठा के रख रहे हैं. और पूरा टाइम मुझे बाहर बिठा के, और मेरा वर्क उन्होंने पेपर मैंने बनाया लेकिन बच्चों को नहीं देने दिया. बच्चों को मुझसे दूर कर दिया. उनको बच्चों को दूसरी क्लास में ऊपर बैठाते थे जबकि मेरी क्लास वहाँ पर थी. मैं HM ने ही मुझे बैठाया है बाहर. उनको जब इन्होंने मुझे बाहर बैठाया, मुझे क्लास में नहीं जाने दिया, मेरे बच्चों से दूर कर दिया. मैंने पेपर बनाए लेकिन उन्होंने कहा कि आपका पेपर हम साइन नहीं करेंगे. फिर मैं बोली कहाँ जाए, बोले आप बाहर बैठो, आप क्लास में नहीं बैठो. तो मैंने एजुकेशन ऑफिस में भी उनको भी लेटर दिया है. उनको भी मैंने थाने में भी मैंने लेटर दिया है, उल्लासनगर में भी लेटर दिया है, और महात्रे सर को भी मैंने लेटर दिया है. एक्चुअल कहानी है सर, वो मुझसे पैसे मांग रहे हैं. इसको पर मंथ वो 5,000 रुपये पहले मांग रहे थे, फिर धीरे धीरे करके वो 3,000 पे आए हैं. सारी टीचरें दे रही है, सारे टीचरों से ले रहे हैं. मैं वो 3,000 नहीं दे रही हैं, जिसके कारण वो बोले कि हम आपको स्कूल से निकाल के ही रहेंगे. कोई ना कोई कारण बता के हम आपको स्कूल में रहने नहीं देंगे. स्कूल चलाने के लिए हमारे बच्चों का जो पेपर होता है, बच्चों का हमको जो पंखा मिलता है, हमको जो कुर्सी मिलती है, ऐसे हमको वो बताते हैं. हमको जो पंखा मिलता है, हमको हमारा जो पे शीट जाता है वो कहाँ से जाएगा. मुझे ये 2020 में कोरोना काल में उन्होंने क्या किया कि मेरा सितंबर मंथ में 15 दिन का पेमेंट बनाया ही नहीं. कोरोना काल में हम आते रहे यहाँ, उन्होंने पेमेंट बनाया नहीं. उसके बाद भी मैं उनसे बोली उसके बाद नहीं बना. फिर लगातार उसी आगे 2022 में फिर उन्होंने 6 महीने का लगातार मेरा पेमेंट नहीं बनाया. मास्टर पे मेरा साइन है, मेरा डेली का रिकॉर्ड है, टाइम से आना टाइम से जाना. जो भी वर्क मिलता है सर, हम तो काम करने के लिए आते हैं ना, हम टीचर्स, हमको बच्चे चाहिए, हमको बच्चे पढ़ाना है. और फिर मुझे मेरा 6 महीने का पेमेंट नहीं बनाया उन्होंने. फिर सर 7वें अप्रैल महीने में, लास्ट अप्रैल में मेरे घर में मेरी जेठानी की अचानक डेथ, हार्ट अटैक हो गया. मतलब वो 50 इयर्स की थी सर, अचानक डेथ हो गया. 7 अप्रैल की बात है. उस दिन स्कूल की छुट्टी थी. मैं HM को 2-3 कॉल करती रही लेकिन उन्होंने मेरा कॉल नहीं उठाया. फिर मैं थक कर मनोज सर जो हैं सेक्रेटरी है, उनको कॉल की मैं. फिर उन्होंने मैं बोली सर मेरे घर में ऐसे घटना हो गई है, मुझे सर अचानक मैं गांव निकलना है. उन्होंने कहा ठीक है. और मैं गांव से 13 दिन सर वहाँ पे काम, और 15 दिन में मैं यहाँ आ गई हूँ. 7 तारीख के पहले तक का साइन है, 7 तारीख के 15 दिन जोड़ के, उसके बाद भी 22 या 23 तारीख से साइन है. लेकिन उस महीने में भी मेरे घर में इतनी बुरी घटना हो गई, जो मेरी जेठानी एकदम यंग थी, 50 इयर्स की ओल्ड, उनकी डेथ हो गई. लेकिन तो भी उन्होंने अप्रैल मंथ में मेरा पेमेंट काट लिया. सर पे शीट ये हमें दिखाते नहीं है. जो पेमेंट आता है कटिंग वगैरह करके उसके हिसाब से पता चलता है. पे शीट जब आ जाता है मुझे तो खास करके, और मुझे तो ऑफिस में जाने की परमिशन ही नहीं है.
86 के आसपास सर कुछ है। सर मुझे जो भी है, मुझे मेरी क्लास चाहिए। हाँ सर, एक और बात, उन्होंने अभी मुझे यहाँ बैठने के लिए कहा, बैठा दिए, मुझे चेयर भी ला के दिया, वहाँ बैठा दिए हैं। और ये सब काम उन्होंने उनके थ्रू करा रहे हैं, जो क्लर्क रखे हैं उनके थ्रू कराते हैं, उनको बोलते हैं। फिर मेरा उन्होंने इवेल्युएशन बुक और बच्चों का रिपोर्ट कार्ड वो भी मेरे से परसों के दिन ले लिया। मैं सर इनके इतने मतलब यहाँ पे सर देख सकते हैं, यहाँ पे धूप हवा पानी, धूप नहीं आ रही है लेकिन सर अब बैठ नहीं सकते वहाँ पे। और सर पीछे इन्वर्टर का बैटरी है और आने जाने का रास्ता, सब आते जाते रहते हैं। बच्चे आते जाते सर मुझसे पूछते हैं कि टीचर आप क्लास में क्यों नहीं आ रहे हो। बस मांग वही है कि मुझे जो भी मेरा अधिकार है, मुझे क्लास में जाने दिया जाए, मुझे क्लास में पढ़ाने दिया जाए। मैं जो सेकंड क्लास में देख रही थी वो मुझे सेकंड क्लास का मुझे वर्क करने दिया जाए। और जो भी है मेरे 6 महीने का सर 7.5 महीने का पेमेंट रुका हुआ है, वो पेमेंट दे दिया जाए सर। और मुझे सर्विस बुक नहीं मिली है अभी तक, उन्होंने सर्विस बुक मुझे अभी तक नहीं दिया है। अपॉइंटमेंट लेटर किसी को नहीं देते हैं सर। उन्होंने 7 दिन मुझे बिना किसी कारण, जैसे अभी कर रहे हैं उस समय 7 दिन बिना किसी कारण निलंबित कर दिया। कोई कारण नहीं था, जैसे अभी कोई बाहर बैठाने का कोई कारण नहीं है, उस समय भी निलंबित कर दिए, उसका भी सर कोई कारण नहीं था। और सर और टीचरों के बारे में मैं नहीं बोल सकती, सबकी अपनी अपनी ये डरा के रखते हैं, तो सबकी अपनी अपनी रोजी रोटी नौकरी है, तो वही बोलते हैं कि आप उनके जैसा करोगी तो हमको आगे भी इनके जैसा आपको भी परेशान करेंगे। तो लोग सर परेशान होना नहीं चाहते हैं, इसीलिए जैसा बोलते हैं वैसा चुपचाप सब करते जाते हैं। मेरा नाम सुमन राजेश सिंह है और मैं हिंदी मीडियम 2nd स्टैंडर्ड में पढ़ाती हूँ। और 2nd स्टैंडर्ड में DED टीचर हूँ मैं, तो 2nd स्टैंडर्ड में मैं ऑल सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ। दरम्यान या प्रकरणी आम्ही जेव्हा शाळेच्या मॅनेजमेंटला विचारले असता मॅनेजमेंटने सर्व आरोप खोटे असल्याचं सांगितले। तसे शाळेला बदनाम करण्याच्या हेतूने संबंधित शिक्षिकेने हा सर्व कटकारस्थान केल्याचा, तसेच संबंधित शिक्षिकेचा ॲटिट्यूड खूप जास्त असून स्वतःचा मनमानी कारभार करत असल्याचा खुलासा मॅनेजमेंट तर्फे मनोज तिवारी यांनी केला। देखिए, हम लोग मैनेजमेंट है, आरोप प्रत्यारोप लगाना, जिसे काम नहीं करना है वो आरोप ही आरोप लगाएगा, जिसे वर्क करना है वो वर्क करेगा। हमारे ऑल टीचर्स सभी लोग हमारे लिए एक फैमिली रिलेशन जैसे काम करते हैं। और ये स्कूल है, यहाँ पर कोई फालतू वाला काम होता नहीं है। अच्छा, मैं यहाँ तक सुना कि यहाँ पर एलिगेशंस लगे कि उन्हें धूप में बिठाया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर कहीं भी धूप का प्रेमाइसिस नहीं है हमारे विद्यालय के अंदर। दूसरी बात, वो उनकी इरेगुलरिटी स्कूल के अंदर विदाउट सैंक्शन उन्होंने आज तक लीव लिया ही नहीं। जब देखो तब घर पे चले जाएंगे, कुछ भी करेंगे, वो अपने बहाने को बचाने के लिए ये सब दुनियादारी चल रहा है। आजकल कोर्ट के नियम कानून आप लोगों को पता है, ये कोर्ट की धमकियां देती है। हमारे HM ने इनके लिए हाथ जोड़ करके निवेदन किया है कि इनको मैनेजमेंट देखे, मैं इनको नहीं देख सकती हूँ। 2 साल हो गया वो बात को। तो अभी इनको ये अपने मर्ज़ी से कब आती है, कहाँ बैठती है, इनको कोई कुछ भी किसी भी बात की ड्यूटी दिया नहीं है और कोई बिठाया नहीं इनको कहीं भी बाहर। ये अपनी मर्ज़ी से बैठ रही हैं। हाँ, स्टोर रूम है ही नहीं, दूसरी जगह पे हमारा स्टोर रूम है और वो जहाँ बैठी है वो हमारे पास CC फुटेज आप ले लीजिए। मैंने 2 दिन उनको 2 बार सस्पेंड किया, 2 दिन 2 बार सस्पेंड किया कि आदमी अब सुधर जाए, लेकिन उनकी धारणा ऐसी ही रही। और विद्यालय के विषय में हमेशा निरंतर कभी महिला मंडल, कभी 4 आदमी लेके आकर के कभी भी कहीं भी, और यहाँ नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, पूरे डिपार्टमेंट को तंग करके रखा है। अदर लीगल अथॉरिटीज़ या इलीगल अथॉरिटीज़ कहीं से भी फ़ोन आ रहे, मुझे भी फ़ोन आ रहे। क्या मतलब है? ड्यूटी करना है, बाकी के लोग ड्यूटी कर रहे हैं, आप अपना ड्यूटी नहीं कर रहे हो। ऊपर से आप जा कर के नेतागिरी कर रहे हो यहाँ पर, उसके बाद कोर्ट की धमकियाँ दे रहे हो, तो हम लोग क्या करेंगे? वो सब फालतू किसी के बारे में बकवास करना, एक HM को रेस्पेक्ट नहीं देना, एक मैनेजमेंट को रेस्पेक्ट नहीं देना। यू आर अ टीचर, हाउ टू बिहेव जस्ट लाइक अ टीचर। हाँ, आपकी डेली डायरी चेक करो, आपने कौन सा वर्क किया है आज तक, आपकी लॉग बुक चेक करो, आपकी HM ने क्यों साइन नहीं किया और आप क्यों नहीं गए HM के पास साइन लेने। आपकी एटीट्यूड यही जाहिर करती है ना। और मैंने कई बार बैठ करके इनको समझाने की कोशिश की, जो भी मैटर्स है इनको अभी फ़िलहाल एग्ज़ाम के पहले भी, क्योंकि HM ने हाथ उठा लिया इनके लिए, क्यों उनके ऊपर झूठे आरोप लगाते रहती है, मैनेजमेंट के ऊपर भी झूठे आरोप लगाते रहती है। इसलिए मैंने बैठ करके एक बैठक ली। वो बैठक में मैं बोला, आप अपना डिसीज़न लीजिए, बच्चों को आपने साल भर क्या पढ़ाया वो रिज़ल्ट मुझे बताइए। आप बिना परमिशन HM के सिग्नेचर के आप यू आर नॉट गोइंग टू क्रिएट और जनरेट एनी क्वेश्चन पेपर, और सभी क्लास के लिए ये नियम लागू है।
बिना एचएम के परमिशन के आप कुछ भी लिख करके और बच्चों को दोगे पढ़ोगे, ऐसा नहीं होता है। तो मैंने ये नियम क्यों किया, इसलिए किया कि भैया आप जो है 24 घंटे के अंदर एचएम के साथ बैठ के आपका क्या प्रॉब्लम है सॉल्व कर लो। लेकिन ये मौका देने के बाद भी उन्होंने क्या किया, फलाने जगह से मुझे फ़ोन आना चालू, मेरे पास सबके नंबर्स है, रिकॉर्डिंग्स है, और कैसे कैसे लोगों के फ़ोन आए, कई पॉलिटिशियंस के भी फ़ोन आए मेरे पास में। ठीक है, वो कोई भी है, अभी किसी के पास में किसी की तकरार जाएगी वो फ़ोन करेगा। मैनेजमेंट अगला कदम यही उठाने वाला है कि अगर इसके ऊपर शासन ने कार्रवाई नहीं किया, कई लेटर इन्होंने जो दिए हैं वो जाहिर करता है कि इनकी मानसिकता क्या है। बार बार कोर्ट की धमकियां देना, बार बार लोगों को ला करके धमकियां देना, एचएम को धमकी देना, मैनेजमेंट को धमकी देना, इस तरह से अगर ये करते रहे तो फिर ये स्कूल बंद करने के सिवा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। मुझे इस गवर्नमेंट का मैंने कोई भी 1 रुपये का मानहानि नहीं, 1 रुपये का नुकसान नहीं किया है। जितना दिन ड्यूटी किया है इनके हाथ का सिग्नेचर है, वो जो पेमेंट डिडक्ट किए हैं वो भी इनकी सिग्नेचर है, इनकी प्रेजेंटी सब रजिस्टर बता रही है। शीतल मोरेसह अभय शर्मा, मेट्रो न्यूज, उल्हासनगर। जियाज मल्टी स्पेशालिटी अँड मॅटर्निटी हॉस्पिटल हे अंबरनाथ वेस्टला फातिमा हायस्कूल जवळ लोकेटेड आहे। हे हॉस्पिटल पूर्णपणे कॅशलेस आहे व NABH ॲक्रेडिटेड आहे। या हॉस्पिटलमध्ये सुसज्ज अशा ICU सुविधा आहेत। तसेच इथे OTमध्ये आपल्याकडे लेझर, लॅब तसेच जनरल सर्जरी होतात। आपल्याकडे गायनेक ऑपरेटिव्ह सगळे होतात। त्याचबरोबर आपल्याकडे पेडियाट्रिशियन, बालरोगतज्ञ, तसेच आपल्याकडे फिजिशियन, त्याचप्रमाणे आपल्याकडे फिजिओथेरपिस्ट, कॉस्मेटॉलॉजिस्ट, आपल्याकडे स्किन स्पेशलिस्ट हे सुद्धा अवेलेबल आहेत। मॅक्सलाइफ हॉस्पिटल हे उल्हासनगरमध्ये केंद्रित आहे। हे बेसिकली उल्हासनगर, अंबरनाथ, बदलापूर आणि त्याच्या बियॉन्डचे जे एरियाज आहे याच्यासाठी एक टर्शरी रेफरल सेंटर करून काम करत आहे। हे एकमेव हॉस्पिटल आहे जिकडे आपला एकच रूफमध्ये CT स्कॅन, कॅथलॅब मशीन, डायलिसिस मशीन, इकोग्राफी प्लस सोनोग्राफी हे सर्व सुविधा अवेलेबल असतं। प्लस एक न्यूरो इंटरव्हेन्शन टीम आहे अंडर डॉक्टर विवेक अग्रवाल सर, जे आपल्याकडे इमर्जन्सी केसेसमध्ये हेड इंजुरी केसेस झाले किंवा स्पाइन इंजुरी केसेस झाले त्यामध्ये इमर्जन्सीमध्ये ऑपरेट आपल्याला करता येतात, ज्यामुळे पेशंटचा जीव आपल्याला वाचवता येतं। प्लस आपल्याकडे जे बाकीचे जे गव्हर्नमेंट स्कीम्स आहे जसं महाराष्ट्र पोलीस आहे, CGHS आहे, सेंट्रल गव्हर्नमेंट हेल्थ स्कीम, प्लस ESICचे पेशंट्स जे असतात ते सेंट्रल रेल्वेचे पेशंट असतं ते सर्व पेशंटला प्लस चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंडमध्ये पण आपण एनरोल्ड आहे। तुमच्या स्वप्नातलं घर अगदी स्वस्त दरात प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत म्हाडा आणि चड्ढा ग्रुप यांचा 155 एकरमध्ये महत्वाकांक्षी मेगा आवास टाउनशिप फक्त तुमच्यासाठी। तर आजच संपर्क करा चड्ढा रेसिडेन्सी वांगणी। संपर्क क्रमांक 9355 154 154। उल्हासनगर असो, अंबरनाथ असो की बदलापूर, ऊन, पाऊस, थंडी किंवा नैसर्गिक आपत्ती याची तमा न बाळगता आम्ही कर्तव्यदक्ष राहून काम करतो। सर्व स्तरातील स्थानिक बातम्या काही क्षणातच सर्वात आधी तुमच्यापर्यंत पोहोचवतो ते फक्त मेट्रो न्यूज। अवघ्या 1 वर्षात हजारो प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचलेली आपली नंबर 1 तसंच विश्वसनीय वृत्तवाहिनी म्हणजे मेट्रो न्यूज। मेट्रो न्यूजच्या पहिल्या वर्धापन दिनानिमित्त आम्हाला पाठबळ देणाऱ्या सर्व प्रेक्षकांचे मनपूर्वक आभार। आपल्या परिसरातील ताज्या घडामोडी आणि बातम्या पाहण्यासाठी आपल्या हक्काच्या असलेल्या वृत्तवाहिनी मेट्रो न्यूजला सबस्क्राईब करा, तसंच लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका। तुमच्या परिसरातील काही समस्या असेल किंवा काही माहिती असेल, तसंच तुमच्या संस्थेची अल्पदरात जाहिरात द्यायची असेल तर मेट्रो न्यूजला संपर्क करा। आमचा मोबाईल नंबर आहे 7517000525। आपल्या परिसरातील ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी आपल्या हक्काच्या असलेल्या मेट्रो न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर प्रेस करा। तसंच व्हिडिओ आवडल्यास नक्की शेअर आणि लाईक करा। धन्यवाद।